स्टूडेंट्स, आज हम परमुटेशन सीखने जा रहे हैं। परमुटेशन के काफी सारे फॉर्मूलाज हैं, उसमें जो डिफिकल्ट सम है वो हम देखेंगे। तो परमुटेशन में अब ये स्पेशल फॉर्मूलाज देखते हैं अपने। तो ये है पहला फॉर्मूला, n+1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल बराबर होता है n इंटू n फैक्टोरियल। अब इस पर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि है 12th बी। नीचे चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन 12। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, r इंटू आर पी आर। अब r का मतलब तो r होता है और आर पी आर का मतलब होता है r फैक्टोरियल। अब ये लिखा 1 से 10 तक का टोटल। अब r इंटू आर फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है n+1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। यानी कि आपको 1 से लेके 10 तक, या 1 रखेंगे तो 2 फैक्टोरियल माइनस 1, 2 रखेंगे 3 माइनस 2, ऐसे करते करते यहां तक जाएंगे। तो इसके अंदर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो लास्ट में बचेगा 11 फैक्टोरियल और -1, यानी कि इसका आंसर है 11 फैक्टोरियल, यानी 11p11 माइनस 1। तो इसका आंसर होगा बी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है। नंबर बिटवीन 10 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड, और ये डिजिट लेना। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि 10 से बड़ी और 1000 से छोटी। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों सिलेक्ट किया, इसमें 11 से 99 2 डिजिट वाली है और 100 से लेकर 9 तक 999 3 डिजिट की है। तो आपको इसमें पहले 2 डिजिट की देखनी पड़ेगी और फिर 3 डिजिट की देखनी संख्या पड़ेगी। तो 2 डिजिट के लिए ये देखिए 2 डिजिट, और 2 डिजिट में ये टोटल नंबर है 6। तो जब भी 0 हो तो पहले यहां पे 0 नहीं आएगा, तो 0 हटा दो तो यहां बचे 5 नंबर। अब यहां एक चला गया तो अब टोटल बचे 5, तो ये होगा 25। अब 3 डिजिट की बात करें तो इस प्लेस पे 0 नहीं आएगा, तो यहां बचे 5। अब यहाँ टोटल बचे 5 और इधर 4, और इनका होगा और 5 इंटू 5 इंटू 4 100, और बीच में प्लस, तो इसका आंसर आएगा 125। अब अगला कठिन सवाल लेते हैं 18। 18 में हमारे पास डिजिट पड़े हैं 1 2 3 4 5, ये डिजिट है। अब इसने इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट कैसे किया, ग्रेटर देन 300 बोला, एक शर्त।
और दूसरी कंडीशन बोली है इवन नंबर। अब याद रखें, ग्रेटर देन 300 का मतलब होता है जो स्टार्टिंग वाला फर्स्ट प्लेस है लेफ्ट हैंड वाला, वो 3 या 4 या 5 होना चाहिए। अब इवन नंबर की कंडीशन जो वंस प्लेस होता है राइट साइड का पहला वंस प्लेस, वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। अब 2 से डिवाइड वाले दो ही है, 2 और 4। अब इसमें 2 का तो क्या है, एक ही कंडीशन में फिट हो रहा है वंस प्लेस में, पर जो 4 है वो दोनों कंडीशन में फिट हो रहा है, इवन में भी और ग्रेटर देन 300 में भी। तो इसको हम, और एक और झंझट है इसमें, इसने ग्रेटर देन 300 बोला है, 3 डिजिट नहीं बोला, यानी कि 3 डिजिट की भी बनेगी, 4 डिजिट की भी बनेगी और 5 डिजिट की भी बनेगी। That's why I have selected this question. तो पहले लेते हैं 3 डिजिट की। अब ये अपना 3 डिजिट है। अब 3 डिजिट में हमको 2 अलग अलग ऑप्शन लेना पड़ेगा। अगर हम वंस प्लेस पे 2 फिक्स कर दें तो 2 यहां चला गया, और यहां पे हमको ग्रेटर देन 300 चाहिए, तो 3, 4, 5 ही रख सकते हैं। तो यहां पे 3 में से एक इधर गया और एक इधर गया। अब नंबर बचे 3, वो यहां पर, तो 3 इंटू 3 इंटू 1 ये हुआ 9। अब लेते हैं वंस प्लेस पे 4, वो यहां फिक्स हो गया। अगर 4 यहां फिक्स हो गया तो यहां पे 2 ही डिजिट बचे, 3 एंड 5, तो उनके लिए ये हो गया, और इनके लिए 3 बचे, तीनों का मल्टीप्लाई हुआ 6, यानी 3 डिजिट वाले इवन नंबर के 9 और 6 15 बनेंगे। अब आते 4 डिजिट। अब जैसे 4 डिजिट गए, लेफ्ट हैंडेड वाली कंडीशन जो है वो खत्म हो गई, क्योंकि 4 डिजिट में तो सारे के सारे 300 से ग्रेटर ही होंगे, लेकिन इवन वाली कंडीशन चालू है। तो यहाँ पे 2 और 4 में से कोई एक, यानी 2 तरीके, और यहाँ पे बचे अब कोई भी 4, फिर यहाँ बचे 3 और यहाँ बचे 2, इसका आया 48। अब आते हैं लास्ट वाला। लास्ट वाला जो है 5 डिजिट, कंडीशन तो चालू है 2, 4 की, यहां पर इस जगह एक चला गया तो 4, 3, 2, 1, तो 24 इंटू 2 यानी कि 48, और सबको प्लस कर देंगे, इसका आंसर आएगा 111। अगले टाइप के क्वेश्चन पे जाते हैं। ये देखिए, सम ऑफ ऑल 4 डिजिट। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो पहले तो 2, 4, 6, 8, क्वेश्चन नंबर था 19, 2, 4, 6, 8। अब यहां पे क्या कह रहा है, ये नहीं बोल रहा है कितनी संख्या बनेगी, उनका टोटल क्या होगा। इसका फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल डिजिट प्लस जितने हैं डिवाइडेड बाय, अरे प्लस नहीं, इनटू, और इनटू
अगर वो 4 संख्या है तो ये, बस ये इसका फॉर्मूला है। एग्जाम के दिन देख के जाना। इनको जोड़ेंगे तो 24 फैक्टोरियल 4, ये 4 है इसलिए 4 बार 1, 20, 24 4, 1 1 1, इसका आंसर आएगा 1 3 3 3 2 0। अगले टाइप के क्वेश्चन पे जाते हैं। 15 कह रहा है कि वर्ब है फेल्योर, वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो पहले वोवेल्स अलग किए, अब जिनको एक साथ रखना है उनको बॉक्स में रख देने का, और उनको 1 माना और बचे हुए तो 1 + 3 यानी कि 4p4 4 फैक्टोरियल, और ये चारों आपस में प्लेस बदलेंगे, इसको बोलते इंटरनल परमुटेशन। तो इसका आंसर होगा 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल यानी कि 576। अगले टाइप पे आते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन, 10 पेपर है। बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर कम टुगेदर। अब ऊपर हमने पहले देख लिया था टुगेदर वाला के किसी ग्रुप को इकट्ठा रखना है। यहां कहता है कि कोई 2 पेपर इकट्ठा ना आए। ऐसे क्वेश्चन में ये उसका फॉर्मूला होता है, आपको ऑलवेज टुगेदर, मान लो कि ये ABCD वाले हैं, उसमें मान लो 2 गुड और वर्स्ट है, और ये अब ये बोलता है ये दोनों को एक मानो, तो 1 + 8 यानी तो इसका होगा 9p9, और आपको साथ में इंटरनल भी करना पड़ेगा। तो ये हुआ इसका ऑलवेज टुगेदर। अब ऑल यानी विदाउट कंडीशन, उसका होता है 10p10। अब ये उसमें से माइनस कर दो तो उसे कहते हैं नेवर टुगेदर। अब इसका होगा 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको अगर हम 2 टुकड़े करें तो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। दोनों में कॉमन क्या है, तो 9 फैक्टोरियल बाहर ले लिया, अंदर बचा 10 - 2। आंसर आएगा 9 फैक्टोरियल इंटू 8। अब आते हैं हम सर्कुलर वाले परमुटेशन पर। सर्कुलर के परमुटेशन का ये फॉर्मूला है n-1 फैक्टोरियल, ये उसका फॉर्मूला। यानी कि सर्कुलर में बोला और 5 लोग सर्कुलर में कैसे बैठेंगे, तो 5 - 1 यानी 4 फैक्टोरियल कर देना है, वो होता है सर्कुलर। लेकिन अगर उसमें दूसरा फॉर्मूला है, अगर नेकलेस बोला हो, गार्लैंड बोला हो, और नो पर्सन है सेम 2 नेबर्स, ये 3 क्वेश्चन बोले हो तो फॉर्मूला बदल जाता है n-1/2 फैक्टोरियल। ऐसा क्वेश्चन ढूंढते हैं। अब ये देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, 7 बॉयज है और बोल रहे हैं कि राउंड टेबल पे बैठते। अब ये राउंड टेबल में आगे कुछ नहीं होता तो क्या होता, 7 में से कम करते 6 फैक्टोरियल आंसर होता। पर इसने कंडीशन डाल दी कि
टू पर्टिकुलर बॉयज सिट टुगेदर, तो वो वाली कंडीशन, ये दो बॉयज को एक माना, 1+5 6, अब वो अपना रूल लगाएंगे 6-1 फैक्टोरियल और इंटरनल वाला इंटू कर देंगे, तो इसका आंसर होगा 5 फैक्टोरियल इंटू 2। अगला क्वेश्चन है ये 19, 6 प्लस के निशान है, 4 माइनस के निशान है और 2 माइनस के निशान एक साथ नहीं आने चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है। अब यहां पे ये हमने प्लस बना दिए कितने, 6, तो +6 यानी 6p6 आएगा 6 फैक्टोरियल, लेकिन सारे प्लस के निशान एक जैसे होते हैं इसलिए अपॉन में आएगा 6 इनटू, अब ये माइनस के निशान के लिए जगह बची 1 2 3 4 5 6 7, इसका आएगा 7p4 और ये माइनस के निशान 4 डुप्लीकेट होते हैं तो एक जैसे होते हैं, तो नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर होगा और इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। अब चैप्टर का आखिरी सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये 4, 3 लेडीज और 3 जेंट्स को एक राउंड टेबल पे बिठाना है और बोला है कि सिर्फ 2 लेडीज साथ में बैठी। अब यहाँ पे कितनी सारी कंडीशन है, एक तो राउंड टेबल, फिर उसमें भी 2 ग्रुप बनाए, 3 जेंट्स और 3 लेडीज, फिर उस लेडीज में भी ग्रुप बनाए कि 2 लेडीज एक साथ होनी चाहिए, यानी 2 लेडीज के बीच में कोई जेंट्स नहीं आना चाहिए और 3 लेडीज साथ में नहीं होनी चाहिए, एनी 2 और ओनली 2, 2 लेडीज साथ में। चलिए, तो ये 3 जेंट्स को बिठाना है, राउंड टेबल की ये हमने कंडीशन फुलफिल कर दी, 3-1 फैक्टोरियल, तो ये 3 जेंट्स का हो गया। अब वो 3 लेडीज में से पहले हमें कोई 2 लेडीज सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो हमने की 2 लेडीज सिलेक्ट, 3C2। अब वो 2 लेडीज जो है सिलेक्ट हो गई है, अब वो या तो यहां बैठ सकती है, यहाँ पे, यहाँ, यानी इन दोनों के बीच में, या इन दोनों के बीच में, या इन दोनों के बीच में, तो 3 प्लेस में से कहीं एक वो दोनों लेडीज को फिट करना है। पर ये जो हम कर रहे हैं ये तो अभी लेडीज, मान लो लेडीज 2 है, सीता और गीता, तो सीता लेफ्ट में गीता राइट में, तो अगली होगा गीता लेफ्ट में सीता राइट में, तो वो आपस में इंटरनल जगह बदलेंगी, तो उसके लिए आ गया ये क्या आ गया 2p, 2 तरीके से बदलेंगी। अब बचे हुए जो 2 प्लेस है वो 2 प्लेस में बची हुई लेडीज बैठेगी, तो उसके लिए अब एक बार फिर से समझेंगे। सबसे पहले आपको 3 जेंट्स को फिट किया और उसमें सर्कुलर का रूल लगा दिया। अब एक वो 2 लेडीज या तो इन दोनों के बीच में, या इन दोनों के बीच में, या इन दोनों के बीच में, तो उसके लिए पहले हमको वो लेडीज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। 3C2 से सिलेक्ट किया, अब वो जो 2 लेडीज है उनके लिए इधर, इधर और इधर 3 प्लेस में से एक प्लेस, तो 3p1 होगा, और वो लेडीज आपस में जगह बदलेगी, उसका होगा 2p2 यानी 2। अब मान लो वो 2 लेडीज इधर बैठ गई, तो अब कितनी जगह बची, 2, तो एक लेडीज के लिए 2 में से कोई एक जगह बची, इसका होगा 2 फैक्टोरियल, इसका होगा 3, इसका 3, 2 एंड 2, तो 2 इंटू
3 into 3 into 2 इस 4 का आंसर क्या आएगा? 2 का आंसर, ये आंसर आएगा। इसको 4 8 तो इनका ये आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे हमारा परमुटेशन खत्म हुआ।